हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th वालों के लिए मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अर्धवार्षिक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अर्धवार्षिक में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन आपके पास, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात हमें करना है। ठीक, तो आपको अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ देखो, यहाँ मानेंगे हम माना एक संतरे का मूल्य क्या मानेंगे, x मानेंगे, बराबर x कर दो। फिर यह मानेंगे एक सेब का मूल्य ठीक है, एक सेब कितना हो गया, y हो गया, ये हमने माना है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार हम क्वेश्चन जमाएंगे। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या बोल रहा है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य कितना है, 35 है। तो यहां पर लिखेंगे हम 5x प्लस 3y बराबर कितना है, 35। इसको हम समीकरण नंबर क्या देंगे, 1 देंगे। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब फिर लिखेंगे, देखो 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, इसको भी जमा देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर कितना है, 28 है, ये 28। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म में बन गया है, विलोपन विधि के फॉर्म में बन गया है। अब हमें यहाँ पर या तो x के गुणांक बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, आज मैं आपको y के गुणांक बराबर करके बताऊंगा। ठीक है, तो y के गुणांक जब हम बराबर करते हैं तो y के गुणांक से ही ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यानी कि इस समीकरण में क्या करेंगे, पहली वाले समीकरण में 4 से करेंगे और दूसरी वाले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तो आइए कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में कितने से, 4 से, 4 से व समीकरण 2 में किससे, 3 से, 3 से गुणा कर घटाने पर, आगे देखते हैं। इसका गुणा करके हम सवाल को और आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, तो कर लेते हैं। ये हो गया 4 5 20, 20x। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 4 3 12, ये 12y बराबर, फिर 35 का 4 में करेंगे कितना आएगा, 140, ये 140। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब समीकरण 2 में किससे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर देते, तो 3 2 6, ये 6x। यहाँ तक क्लियर। फिर देखो प्लस 3 चौक 12, ये 12y। देखो हो गए y के गुणांक बराबर, तो यही हमें करना था विलोपन विधि में। ठीक है, फिर बराबर, फिर 28 में भी आपका 3 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, अब बारी आती है साइन चेंज करने की, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, घटेगा। ठीक है, तो 20 में से 6 गए तो कितने बचे, जल्दी से बता दो, 14। ठीक है, 1 से चल ही रहा आपका। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, देखो 140 में से 84 गए तो कितना बचा आपका, 56, ये 56 बच गया। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x से हम बराबर करेंगे तो 56 और इसके बट्टा में 14 चला जाएगा। जब गुणे की संख्या बराबर से जब उधर जाती है तो वो बट्टे में चली जाती है। तो यहाँ से कितनी बार कटेगा है, 14 एकम 14 और 14 चौक 56। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आया, 4। यानी कि एक संतरे का जो मूल्य हमारा निकल के आया कितना आया, 4 रुपये आ गया। ठीक है, अब देखो ये x का मान आप
किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे एक में रखो या दो में रखो, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम समीकरण एक में रख देते हैं, तो आइए समीकरण एक में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम x का मान समीकरण एक में रखने पर। क्लियर? अब पहले समीकरण एक लिख दूं मैं यहाँ पर, 5x प्लस 3y बराबर 35। ये आपकी समीकरण क्या है? एक है। अब हमें क्या करना है? x का मान रखना है, यानी कि x की जगह क्या रखना है? 4 रखना है। यहाँ पर क्या रखना है? 4 रखना है, तब जाके हमें y का मान प्राप्त होगा। तो आइए रखते हैं। तो 5 गुणा 4 प्लस 3y बराबर 35। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये कितना हो गया? 5 चौक 20 प्लस 3y बराबर 35। ठीक है, हमें तो y का मान निकालना है, तो y से बराबर करेंगे अब। तो 3y बराबर 35 तो एज इट इज रहेंगे। 20 को जब उधर भेजेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे? 3y बराबर 35 में से 20 गए तो कितना बचा? जल्दी से बता दो। 15 बचा। ठीक है, 15। अब हमें y का मान निकालना है, तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, तब जाके y अकेला होगा और उसका मान निकलेगा। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 15। जब गुणे की संख्या बराबर से उधर जाती है तो काय में जाती है? बट्टे में जाती है। तो ये 3 बट्टे में आ जाएगा। तो 3 एकम 3, तीनों 5 15। तो यहाँ y का मान क्या निकल के आ गया? 5। ठीक है, तो हमें दोनों मान प्राप्त हो गए, x और y। देखो यहाँ पर एक संतरे का मूल्य कितना हो गया? यहाँ तो हो गया x, तो x की जगह क्या हो गया अपना? 4। एक तो 4 प्राप्त हो गया और y की जगह हमें 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।